नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पोल क्रिएट किया था तो आप लोगों ने ही बोला था कि अब हम लोग सामान्य विज्ञान की लिस्टिंग की क्लासेस लेके आते हैं। तो इससे पहले दोस्तों चैनल पे आपकी ज्योग्राफी की लिस्टिंग, इसके अलावा इन्वायरमेंट की लिस्टिंग की क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान की लिस्टिंग। तो ये जो लिस्टिंग की क्लासेस आती हैं ये आप सभी के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ अलग एग्ज़ाम जैसे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, बीईओ का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई है, साथ ही साथ आपका पेट का एग्ज़ाम जो आ रहा है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण और उनके महत्वपूर्ण उपयोग। तो सबसे पहले है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो है ये ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम में आता है। फोनोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा, फोनोग्राफ और फोनोमीटर में। फिर फोटोमीटर की अगर बात करें तो ये दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है। फोटोग्राफिक कैमरा किसी वस्तु की छवि लेना। फोटो टेलीग्राफ जो है ये टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पीपेट जो है ये द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली सी नली होती है। पीपेट, अगर आप केमिस्ट्री लैब में, स्कूल वगैरह में, कॉलेज में गए होंगे तो आपको पता होगा पीपेट क्या होता है। पॉलीग्राफ की बात करें तो ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पोटेंशियोमीटर, नाम से पता चल रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने का ये यंत्र है। पोटोमीटर की अगर बात करें तो अलग है, ध्यान दीजिएगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला ये यंत्र है पोटोमीटर। वहीं पाइक्नोमीटर क्या है, ये द्रव का घनत्व, प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाइरेलियोमीटर। ये उपकरण है जो सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को मापता है। सूर्य से सीधे आने वाला सौर विकिरण ये पाइरेलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और वहीं पायरोमीटर मैंने क्या बताया था, उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र। ठीक, क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। राडार की बात करें तो दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसका उपयोग शीतलन और तापन के उद्देश्य से तापीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और रेडिएटर का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर कार, इमारतें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। रेडियोमीटर की बात करें तो विकिरण को मापना। रेडियो माइक्रोमीटर तो उष्मीय विकिरण को मापने के लिए। रेन गेज जो है ये वर्षा की मात्रा। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। रेफ्रिजरेटर जो है ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। सैकेरीमीटर ये चीनी के घोल की सांद्रता, नाम से ही पता चल रहा है, सैकेरीमीटर चीनी के घोल की सांद्रता मापने का उपकरण। सेफ्टी लैंप की अगर बात करें तो ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। खान यानी माइंस, खाना नहीं, ये माइंस है, माइंस। ठीक है। और जैसे खानों में दुर्घटना को रोकने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। स्क्रू गेज की अगर बात करें तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। ठीक है। सीस्मोग्राफ ये भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। और सीस्मोमीटर जो है ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंपीय तीव्रता मापता है और सीस्मोमीटर जो है वो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेक्सटेंट। ठीक है, ये किसी ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है। किसी ऊंचाई मतलब कोई ऐसी ऊंचाई हो जो आपकी पहुंच से बाहर हो। लाइक जैसे आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर 6 फीट पे रखा है आपकी पहुंच से बाहर, तो उसकी ऊंचाई को ये मापने वाला यंत्र है सेक्सटेंट। ठीक, आगे
स्पेक्ट्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो ये स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर ये मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर की अगर बात की जाए तो किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। ठीक, फिर देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर की अगर बात करें तो इसका उपयोग ब्लड प्रेशर के लिए, धमनी रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। और वहीं स्फिग्मोफोन जो होता है ये नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और स्फिग्मोस्कोप जो है ये नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण है। तो तीनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोफोन और स्फिग्मोस्कोप। फिर है स्टीरियोस्कोप, तो द्विविमीय यानी 2D चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र है ये। स्टेथोस्कोप क्या होता है, ये हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र है। स्टॉप वॉच की अगर बात की जाए तो समय का सही अवधि बताने वाला यंत्र। आवृत्तिदर्शी यानी स्ट्रेबोस्कोप, ये इसको स्ट्रोब के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग चक्रीय रूप में चलती हुई वस्तु को धीमी गति से चलने वाली या स्थिर दिखाने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर जो है ये सॉफ्ट या फिर डिस्क की घूर्णन गति को नापता है, जैसे मोटर हो गया या फिर कोई अन्य मशीन है जिसमें घूर्णन होता हो। फिर टैक्सीमीटर की बात करें तो टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने के लिए, जिसको हम लोग मीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है थर्मोस्टेट जो है वो स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसको सरल तरीके से ऐसे उपकरण के रूप में हम समझ सकते हैं जो कि वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ट्रांसफार्मर। वहीं ट्रांजिस्टर ये विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करना, स्विच करना। टरबाइन जो है इसमें किसी बहते हुए द्रव की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य किया जाता है, ये होता है टरबाइन। आगे यूडोमीटर या रेन गेज की बात करें तो ये वर्षा मापक यंत्र है। अल्ट्रासोनोस्कोप जो है ये मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए और साथ में हार्ट की जो भी बीमारी हो, हार्ट के दोषों को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विस्कोमीटर, नाम से पता चल रहा है विस्कोसिटी से रिलेटेड है, तो ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम में आता है। वोल्टमीटर, दो बिंदुओं के बीच में वोल्ट भिन्नता यानी आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। वाटमीटर जो है विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र। वेव मीटर रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने वाला यंत्र है। जेरोक्स मशीन क्या होता है, ये लेखन सामग्री की प्रतियां बनाने की मशीन होती है। एक्सरे मशीन मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन। जाइलोफोन जो है एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम में पूछा जाता है तो हमको लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा, नहीं। जाइलोफोन जो है एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ बनी रहती हैं और एक स्टिक होती है, इस पर आप दबाओगे तो आपको सारे गमा पर धुन वगैरह निकलती है, बस एक वाद्य यंत्र है। आगे जिंकोग्राफ की बात करें तो जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण। वैक्यूम क्लीनर की अगर बात करें तो धूल साफ करने वाला उपकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है वॉन डी ग्राफ जनरेटर जो कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण है। वेंचुरी मीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वीडियो फोन की बात करें तो ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। टेलेक्स है जो दो देशों के मध्य समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में सहायक उपकरण, टेलेक्स। वहीं टेलीमीटर सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। टेलीप्रिंटर क्या है, दूर होने वाली टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को पास देखने वाला यंत्र। अगला है थियोडोलाइट, ये अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप करने के काम में आता है। थर्मोमीटर क्या है, ये शरीर का तापमान मापने का यंत्र। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की उच्चता मापने का प्रमुख यंत्र। अमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापना। एनीमोमीटर क्या है, वायु की शक्ति और गति को मापने का यंत्र। एपिडायस्कोप क्या है, एक अपारदर्शी प्रोजेक्टर है जो कि पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों छवियों को प्रोजेक्ट कर सकता है। फिर ऑडियोमीटर की अगर बात करें तो व्यक्तियों की श्रवण क्षमता मापने हेतु ये यंत्र है। साउंड लेवल मीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, ऑडियोफोन।
ऑडियोफोन क्या है? ये सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण है। और वहीं ऑरिस्कोप यानी ओटोस्कोप क्या है? एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग कान में देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, बीमारी की जांच करने के लिए, कान के लक्षणों वगैरह को देखने के लिए। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने वाला यंत्र। एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि की दर को मापने वाला यंत्र। एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये ऊर्जा भंडारण का उपकरण है जो कि ऊर्जा को स्वीकार करता है, संग्रहित करता है, फिर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को जारी करता है। फिर एक्टिनोमीटर क्या है? ये सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। एरोमीटर वायु और गैस के भार और घनत्व को मापना। कैलिपर्स जो है ये बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र। कार्ब्यूरेटर क्या है? इसका उपयोग गैसोलीन आंतरिक दहन इंजन द्वारा इंजन में प्रवेश करने वाली हवा और ईंधन को नियंत्रित करना और मिश्रण करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। बैरोग्राफ वहीं वायुमंडल दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ बनाने वाला। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापना। बाइनोकुलर्स जो है ये वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति मापना। कार्डियोग्राफ मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित करने वाला। कैथेटोमीटर जो है ये वैज्ञानिक उपकरणों में प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि को मापना। कैथोड किरण नलिका इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन के काम में आने वाला एक नली जैसा। फिर क्रोनोमीटर की बात करें तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का यंत्र। कंप्यूटेरर ये विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला यानी एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण है। कंपास बॉक्स एक स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र। पुलीज नलिका एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण। क्रेस्कोग्राफ जो है ये पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्रायोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस और उनके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी। साइक्लोट्रॉन ये अधिक आवेशित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र है। डेनियल सेल किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण है। डेंसिटी मीटर जो है ये किसी वस्तु या सामग्री का घनत्व मापता है। डायलिसिस मशीन क्या होती है? डायलिसिस मशीन में गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र। डिक्टाफोन अपनी बात दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए। वहीं डायलेटोमीटर क्या करता है? आयतन के परिवर्तन को मापता है। डिप सर्कल जो है ये ऊर्ध्वाधर घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को इसके द्वारा मापा जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमोमीटर जो है ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापना। इलेक्ट्रिक मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के में बदलने का काम आता है। एंसेफलोग्राम ये क्या है? इसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, खोपड़ी में इसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और जैसे मिर्गी की बीमारी हो या फिर नींद संबंधी विकार हो, ट्यूमर हो, इन सभी में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। एंडोस्कोप जो है ये शरीर के गुहा या अंग के अंदर देखने के लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर जो है चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। फैदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। अग्निशामक आग बुझाने के लिए। फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है। गाइगर मुलर जीएम काउंटर ये रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने के लिए। ग्रेविमीटर जो है सटीक बिंदुओं पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति। हार्ट लंग मशीन हृदय और फेफड़ों का ऑपरेशन करते समय काम आता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। वहीं हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र। ठीक, कंफ्यूज मत करिएगा। हाइड्रोमीटर क्या बताया मैंने? द्रवों का आपेक्षित घनत्व। और वहीं हाइग्रोमीटर क्या था? ये था वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंक्यूबेटर।
इंक्यूबेटर क्या होता है? एक पारदर्शी पात्र होता है जिसमें अनुकूल स्थिति बना करके पूर्व जन्मे हुए बच्चों को रखा जाता है। जैसे जो बच्चे 7 महीने 8वें महीने में या फिर अभी अच्छे से इमेच्योर हैं या फिर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, इनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। जैक की अगर बात करें तो भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने के काम में आने वाला। कैडिलोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार की रेखागणितीय आकृतियों को देखने के लिए। काइमोग्राफ हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता मापने वाला। त्वरित चालक जो है आकाशीय बिजली के बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर ये लगाया जाता है। लाउड स्पीकर जो है धीमी आवाज़ को तीव्र आवाज़ में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। मैकमीटर वायुमंडल की गति को ध्वनि की गति के साथ सापेक्ष मापने वाला यंत्र। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय संचलन और क्षेत्रों की तुलना करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापने के लिए। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने के लिए। माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने के लिए। माइक्रोटॉम किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेफेलोमीटर। नेफेलोमीटर क्या है, या फिर इसको एरोसोल फोटोमीटर भी कहा जाता है। ये क्या है कि एक तरल और गैस कोलाइड में जो भी निलंबित कण हैं उनकी एकाग्रता को मापने के लिए उपकरण है। स्पीडोमीटर क्या है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। और वहीं ओडोमीटर क्या होता है, वाहन की गति को मापने के लिए। तो दोनों में अंतर समझिएगा, स्पीडोमीटर दूरी के लिए और ओडोमीटर जो है वो गति के लिए। ओंडोमीटर क्या है, विभिन्न विकिरणों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए। ओसिलोग्राफ क्या है, विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। पैराशूट आपातकाल में उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने के काम में आने वाला। और पेरिस्कोप क्या होता है, ये प्राकाशिक यंत्र होता है जिसमें जो प्रेक्षक है वो छिप कर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। जैसे इसका उपयोग डिफेंस में ही होता है, पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूज़र, ठीक है, इन सभी में सैनिकों द्वारा तोपखाने के अफसरों के द्वारा इसका उपयोग करते हैं पेरिस्कोप का। तो ये दोस्तों एक हमने बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लिया। इसमें पूरा आपको रटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपके मतलब 1 से 2 सवाल जो हैं बिल्कुल फिक्स हैं, इसी में से आएंगे। तो बस पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ और जल्दी जल्दी साइंस की भी लिस्टिंग कवर करेंगे। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।